आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम जानेंगे कि श्रेणी क्या है। तो यदि हम संख्याओं का एक क्या लें, श्रृंखला लें, और उन श्रृंखलाओं में क्या हो, एक निश्चित क्रम हो, तो उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक श्रृंखला लेता हूँ इस प्रकार 1, 3, 5, 7 और 9 का। तो यहाँ पे देखिए इनमें क्या है, एक निश्चित क्रम है। मतलब यदि प्रत्येक पद में हम क्या करते जाएं, दो जोड़ते जाएं तो हमको अगला पद मिलते जाएगा। देखिए एक में यदि हम इस प्रकार 2 जोड़ देते हैं तो 3 मिलेगा, 3 में हम 2 जोड़ दें तो 5 मिलेगा, 5 में यदि हम क्या कर दें, 2 जोड़ दें इस प्रकार तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और इसी क्रम में यदि हम 7 में 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो क्या है, एक निश्चित क्रम में ये जो संख्याओं का जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो श्रृंखला होगा उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। और यदि इन्हीं श्रृंखलाओं में क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर यदि क्या हो, समान हो, इस प्रकार क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर यदि क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए यदि हम समांतर का क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो देखिए समांतर का मतलब क्या होगा, समान धन अंतर, अर्थात क्रमागत 2 पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान हो, और इसको हम समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और चूंकि इसका इंग्लिश नाम जो है कॉमन डिफरेंस, तो डी से इसका जो है नाम हम इसको स्मॉल डी से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जहाँ पर भी सर्वांतर मिलेगा उसे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। और ये जो डी जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसके लिए सूत्र क्या करते हैं हम, इसको दूसरा पद ऋण पहला पद जब हम करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उस श्रेणी का सर्वांतर प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में यदि हम इसको और आगे बढ़ाएं तो और लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर। तो यदि हम तीसरा पद ऋण दूसरा पद भी करें तो समांतर श्रेणी में ये सभी पद क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए हम पहले पद 1 में 2 जोड़े तो 3 मिला, इस प्रकार 3 में 5 कैसे मिला, 2 जोड़ दिए तो 5 मिला। उसी प्रकार 5 में फिर से हमने 2 जोड़ा तो 7 मिला, उसी क्रम में फिर 2 जोड़े तो 9 मिला। मतलब हम एक निश्चित संख्या जिसको हम यहाँ पे 2 कह रहे हैं, और ये 2 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा सर्वांतर है। जैसे ही हम जोड़ते जाते हैं तो अगला पद हमको मिलते जाएगा। इसी क्रम में यदि हम 2 घटाते जाएं तो उसका पिछला पद मिलते जाएगा। देखिए यदि हम 9 में 2 घटा दें तो 7 मिलेगा, 7 में 2 घटा दें तो 5 मिलेगा, 5 में 2 घटा दें तो 3 मिलेगा। इस प्रकार यदि ये जो सर्वांतर की जो हम बात कर रहे हैं, जोड़ते जाएं तो अगला पद मिलते जाएगा और घटाते जाएं तो पिछला पद मिलते जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी के क्रम में यदि हम चाहते हैं कि कोई विशेष पद हमको ज्ञात करना है, कि जैसे एक 5 पदों तक है तो 9 पद हम आसानी से जान लिए, मान लिया हमको 20वां पद या 71वां पद या 100वां पद हमको ज्ञात करना है, तो इस श्रेणी को बढ़ाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उसको हम एक फार्मूला के रूप में जनरेट करते हैं। तो चलिए वो फार्मूला कैसे स्टार्ट होगा उस पर देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना दिए गए समांतर श्रेणी का एक हम समांतर श्रेणी ले रहे हैं, और इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ध्यान देंगे यहाँ पे जब भी हम फार्मूला के रूप में आगे बढ़ेंगे तो पहला पद हम हमेशा क्या लेंगे, ए लेंगे, और पहला पद यदि ए है तथा सर्वांतर हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, इस प्रकार। तो ध्यान देंगे यदि पहला पद ए है और सर्वांतर हमारा डी है, तो देखिए इसका दूसरा पद क्या होगा, हम पहले पद में सर्वांतर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका दूसरा पद मिल जाएगा। इसी क्रम में दूसरा पद में पुनः हम क्या करेंगे, सर्वांतर डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। फिर से ये जो आपका दूसरा पद तीसरा पद मिला है उसमें पुनः हम सर्वांतर इस प्रकार डी जोड़ देंगे, देखिए तो हमको चौथा पद मिल जाएगा। और इस चौथे पद में, चौथा पद क्या है हमारा, ये है, तो इस चौथे पद में पुनः हम डी जोड़ देंगे तो हमको 5वां पद मिल जाएगा। और इस प्रकार ये जो क्रम जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करके एक स्टेप और कर देते हैं। ए दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद आपका ए प्लस, देखिए डी और डी जुड़ के कितना हो जाएगा, 2d। और ये आपका चौथा पद देखिए 3d है यहाँ पर, तो ये a प्लस कितना हो जाएगा, 3d। यहाँ पे a प्लस 4d। उसी प्रकार यहाँ पे अगर छठवां पद लेते हैं तो a प्लस कितना हो जाएगा आपका 5d। तो ये इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे हम जो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा की जो बात कर रहे हैं उसको हमको एक फार्मूले के रूप में क्या करना है, जनरेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला पद लिख रहा हूँ, पहला पद क्या है, ए है। तो पहला मतलब एक की बात करेंगे तो इसको देखिए लिखने का हम क्या करेंगे, 1 - 1 × d।
देखिए यदि एक में एक घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 इंटू डी मतलब 0, और ए के साथ यदि हम 0 लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए ही मिलेगा। और ये लिखने का कारण ये है कि देखिए यहाँ पे ये पहला जो दिख रहा है ये आपके एक से क्या होना चाहिए, शामिल मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम क्या लेते हैं, दूसरा पद लेते हैं, तो देखिए दूसरा पद क्या है यहाँ पर, a प्लस डी है। तो देखिए दूसरा मतलब यहाँ पे 2 आया, तो इसको लिखने का ढंग हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 - 1 इंटू डी। देखिए दूसरा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि हम लिखते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, देखिए इस सीरीज़ में ये है हमारा a प्लस 2d। अब 2 को देखिए पुनः 3 के रूप में यदि व्यक्त करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 - 1 इंटू डी। 3 में यदि एक घटा दे तो हमको फिर से 2 मिल जाएगा। इसी क्रम में एक पद और लिखते हैं हम, और वो क्या है आपका चौथा पद। तो चौथा पद है यहाँ पर a प्लस 3d, और चूंकि चौथा को यहाँ पे 4 से हमको क्या करना है, कोरिलेट करना है, तो ये आपका ये हो जाएगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम चाहते हैं कि इन मानों को ज्ञात करने के लिए एक विशेष मान हमको प्राप्त हो, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। तो यदि इसी क्रम में हम क्या निकालें, nवां पद निकालें, और ये जो n कुछ भी हो सकता है, आपका 12वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 50वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे दूसरा पद में यहाँ पे 2 है, तीसरा पद में यहाँ पे 3 है, चौथा पद में यहाँ पे 4 है, तो उसी प्रकार यदि हम nवां पद लें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, n - 1 इंटू डी होगा। तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी में कोई विशेष पद ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, nवां पद कहेंगे, और ये क्या है आपका a प्लस n - 1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम किसी समांतर श्रेणी के कोई भी पद को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहला चीज़ उस समांतर श्रेणी का पहला पद पता होना चाहिए, साथ ही साथ उस समांतर श्रेणी का क्या पता होना चाहिए, हमको सर्वांतर पता होना चाहिए। उसके बाद उस समांतर श्रेणी का हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इस फार्मूला का हम उपयोग कैसे करें और उस समांतर श्रेणी में हम कोई भी पद कैसे ज्ञात करें। तो एग्जाम्पल में देखिए एक समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, क्या है, और वो 7, 13, 19 इस प्रकार श्रेणी बढ़ रहा है, और इस समांतर श्रेणी का हमको 15वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार दिए गए समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका हमको 15वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हल में देखते हैं इसको हम किस प्रकार हल करें। तो सबसे पहला काम क्या है, दिए गए श्रेणी का, देखिए मैंने कहा कि फार्मूले के हिसाब से पहले तो हमको प्रथम पद और सर्वांतर पता होना चाहिए। तो दिए गए श्रेणी का जो पहला पद है हम उसको पहले लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, देखिए यहाँ पहला पद 7 दिया हुआ है। उसी क्रम में देखिए सर्वांतर कितना दिया हुआ है, सर्वांतर d। तो मैं इसका फार्मूला बताया था कि d बराबर क्या होता है, दूसरा पद ऋण पहला पद। तो दूसरा पद ऋण पहला पद जैसे करते हैं, तो दूसरा पद देखिए यहाँ पे कितना है, 13 दिया हुआ है, 13 ऋण और पहला पद दिया हुआ है 7। तो इस प्रकार 13 में 7 यदि हम घटा देते हैं तो कितना मिलेगा हमको मिल जाएगा 6। तो ये हमको d मिल गया। तो इस प्रकार हमारा जो फार्मूला है दिए गए श्रेणी का, चूँकि nवां पद बराबर हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह हमको क्या लेना है जी, 15 लेना है, क्योंकि 15वां पद पूछा है प्रश्न में। तो यहाँ पे लिखिए 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 15 - 1 इंटू डी। n की जगह हमको क्या रख देना है, 15 रख देना है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए a का मान हमको कितना दिया हुआ है, 7 धन 15 में 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा जी, ये 14 गुणित d का मान हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो जैसे हम इस कैलकुलेशन को आगे करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका 14 सिक्का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84 और ये आपका 7। इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 7 4 हो जाएगा 11 और हंसी लेकर आया तो ये आपका हो जाएगा 91। तो इस प्रकार ये जो हमको समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, इसका जो 15वां पद है वो कितना होगा, आपका 91 होगा। तो इस प्रकार दिए गए समांतर श्रेणी का हम आसानी से nवां पद के सूत्र की सहायता से हम कोई सा भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं गणित का वीडियो जो है हमेशा लाते रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें।